मेरा नाम रीना है। हम 2 भाई-बहन हैं। भाई की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत थी क्योंकि उनके अलावा मेरा और कोई नहीं था। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। हमारे बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई थी। इसलिए पापा ने कभी भी हमसे सख्ती से बात नहीं की थी और भाई ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। मैं कॉलेज जाया करती थी, जबकि भाई यूनिवर्सिटी जाते थे। यूनिवर्सिटी में अभी उनका 1 साल बाकी था और इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती। मेरी तो बहुत सालों से यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द भाई की शादी हो जाए और भाभी घर आ जाए। ऐसे में घर में रौनक हो जाएंगी। लेकिन भाई अभी शादी के लिए तैयार नहीं थे। पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। उसके बाद कोई नौकरी की तलाश करके ही शादी करना चाहते थे। पापा ने भी उन्हें शादी के लिए मजबूर नहीं किया था। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और फिर मेरे भाई की पढ़ाई पूरी हो गई। उन्होंने एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। तब हमने उनकी शादी करने का सोचा। इससे पहले कि हम लोग रिश्ता करने उनके लिए तलाश करते, भाई ने खुद ही बता दिया कि वह एक लड़की को पसंद करते हैं जो उनकी क्लास में ही उनके साथ पढ़ती थी। वह उसी से शादी करेंगे। वह बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। भाई की पसंद से हम लोग कैसे इनकार कर सकते थे। जब यह बात मेरे पापा को मालूम हुआ तो पापा ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया और भाई ने उस लड़की के घर का पता पूछा ताकि हम लोग बाकायदा रीति रिवाज से उनके घर रिश्ता लेकर जा सके। मैं बहुत खुश थी कि मेरे भाई की शादी होने वाली है। मुझे तो हमेशा से ही शादियों का बहुत शौक था। मैं सोचती कि भाई की शादी हो जाएंगी और इस तरह से जब भाभी घर आ जाएंगी उसके बाद मेरी भी शादी हो जाएंगी। मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे पढ़ाई लिखाई का जरा भी शौक नहीं था। बस शादी करके जाना चाहती थी क्योंकि शादी के मौके पर इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती है और उसके बाद उसका अपना एक घर होता है। मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार। कॉलेज में भी सारी लड़कियां सहेलियां यही बातें करती थी। किसी की मंगनी तय हो गई थी तो किसी का रिश्ता तलाश कर रहे थे। ऐसे में मैं यही सोचती थी कि मेरी शादी कब होगी। उन सारी लड़कियों को देखा देखी मेरे अंदर भी यह शौक पैदा हो गया था कि मेरी शादी भी हो जाए। लेकिन भाई की शादी होने लगी थी तो उम्मीद थी कि मेरी भी शादी जल्दी ही हो जाएगी। इसी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी। भाई के कहने पर हम लोग उन लोगों के घर रिश्ता लेकर चले गए जिस लड़की को भाई पसंद करते थे। लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, सुलझी हुई और सलीकेदार थी और वैसे भी वह दिखने में बहुत मासूम लगती थी। लड़की तो हम लोगों को बहुत पसंद आई और पापा को भी यह रिश्ता मंजूर था। मगर मुझे थोड़ी सी मायूसी इसलिए हुई क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी भाभी किसी बड़े घराने की अमीर लड़की हो। मैं तो खुश थी कि भाई ने यूनिवर्सिटी में लड़की पसंद की है तो वह किसी अमीर घर की ही होगी। ऐसे में भाभी के रिश्तेदारों में भी कहीं मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन जब उनके घर जाकर देखा तो वह लोग बहुत ही आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। छोटा सा घर था लेकिन साफ सुथरा था। लड़की के पापा की मृत्यु हो गई थी और वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। उनके घर में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही मौजूद थी। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था। उस घर को देखकर उन लोगों के रहने वाले लोगों के बारे में और तो तरीकों का अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मगर जो सोचकर मैं आई थी वैसा कुछ भी नहीं था। मगर मैं चुप रही क्योंकि पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया था। घर आकर मैंने भाई से यही कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ इतनी खूबसूरत और अमीर लड़कियाँ आती है वहाँ पर उन्होंने वो लड़की पसंद आई थी जो लोग बहुत आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे तो यह लगा था उनका बड़ा सा घर होगा और शायद उनके घर में गाड़ी भी होगी। लेकिन जिस घर में हम लोग होकर आए थे वहाँ पर तो ज़रूरत के सामान के अलावा और कुछ नहीं था। भाई ने मुझे समझाया कि चीज़ों से ज़िंदगी नहीं संवरती। ज़िंदगी में अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है। मगर मुझे उस वक्त ये सारी बातें समझ नहीं आती। पापा को तो वह लोग बहुत अच्छे लगे थे इसलिए उन्होंने थोड़े ही दिनों में भाई की शादी भी तय कर दी। दहेज के नाम पर वह सब कुछ चीज़ ही लेकर आई थी। पापा ने दहेज लाने के लिए मना कर दिया था और उनकी माँ ने साफ कह दिया था कि उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वह खामोशी से अपने बेटी को विदा कर दे। हमारे घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। हमारे घर में बेशक सब कुछ मौजूद था लेकिन फिर भी मुझे बहुत शौक था कि मेरी भाभी अपने दहेज में नई नई और अच्छे अच्छे सामान लेकर आए ताकि मैं अपनी सहेलियों को घर लाकर अपने घर का नया सामान दिखा सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी।
मेरी जो भी सहेलियां भाई की शादी पर आई थी, सब ने मेरी भाभी की सुंदरता की तो तारीफ की थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मेरे भाई को इससे भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, जो साथ में लाखों का दहेज भी लेकर आती। भाई को क्या ज़रूरत थी ऐसी लड़की से शादी करने की, और वह भी पसंद की शादी। मगर अब क्या किया जा सकता था, भाई की शादी हो गई थी और मेरी भाभी घर आ गई थी। घर आकर उन्होंने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से संभाली और अब मेरे घर के कामकाज से जान छूट गई थी। मगर मैं जो ये सोचकर बैठी थी कि मेरी भी किसी ऊंचे घराने में शादी होगी और मेरा भी उन्हीं के खानदान में कहीं रिश्ता तय हो जाएगा, तो भाई जल्द ही मेरी भी शादी कर देंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भाभी के रिश्तेदार भी उन्हीं की तरह गरीब लोग थे और ऐसे लोग में मैं तो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा को वैसे भी मेरी अभी शादी नहीं करनी थी। वो चाहते थे कि मैं भी भाई की तरह अच्छा पढ़ लिख जाऊँ, उसके बाद ही वह मेरे भविष्य के बारे में सोचेंगे। मगर मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मेरा पढ़ने में दिल लगता था। मगर यह बात घर वालों को कभी समझ नहीं आई। मेरी भाभी वैसे तो बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और उन्होंने कभी भी भाभी वाला रवैया नहीं अपनाया था। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन ही समझा था और मेरी ज़रूरत का ख्याल रखा। यही वजह थी कि बहुत जल्द ही मैं उनके साथ घुल मिल गई और लोगों की बातों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। भाई की शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे जब मेरे पापा की मृत्यु हो गई। यह सदमा हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा था। माँ के बाद पापा ने हमें संभाला था और अब वह भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम लोगों ने सब्र किया और अपनी ज़िंदगी में दोबारा से बिजी हो गए। कुछ ही वक्त बाद मेरी भाभी की माँ की भी मृत्यु हो गई थी और अब तो वह भी अपने घर नहीं जाती। उनके घर में उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। भाभी अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान रहती थी और उलझी उलझी सी रहती थी। उनके पास एक माँ का ही रिश्ता था, क्योंकि उनके बाकी रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ना ही हमने कभी पूछा था और ना ही उन्होंने कभी बताया। बस यही कहा था कि उनके पापा एक ही भाई थे और उनकी माँ भी एक ही बहन थी। नाना नानी की मृत्यु हो गई थी और दादा दादी के भी। ऐसे में कोई भी अपना सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वह दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा बने थे। जब से भाभी की माँ की मृत्यु हुई थी, भाभी कहीं भी घर से बाहर ना जाती, सारा वक्त अपने कमरे में रहती। भाई अपने काम पर चले जाते और भाभी पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती, घर के कामकाज खत्म करके जाती। तो वह मुझसे भी ज़्यादा बात ना करती। शायद उन्होंने अपनी माँ के चले जाने का सदमा बहुत ज़्यादा लिया था, इसलिए वह परेशान रहती थी। हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि उनके दुख को कम कर सके। भाई भी जब उनको मौका मिलता तो भाभी को घर से बाहर ले जाते ताकि उनका दिल बहल जाए, लेकिन अभी तक हालत वैसे के वैसे ही थे। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ था। हमने यह सोचा कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी भाभी पहले की तरह खुश रहने लगेंगी, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच ही रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके माँ के मृत्यु को भी 2-3 महीने गुजर गए थे और 3 महीने से मेरी भाभी किसी से भी हंसकर बात नहीं करी थी। सारा दिन सारा वक्त अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करती रहती। कभी अपने पुराने घर चली जाती और उनकी चीज़ें उठाकर अपने घर ले आती। भाई ने अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टियां ले रखी थी ताकि वह घर में भाभी के साथ रह सके और उन्हें दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस ला सके। भाई अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए थे। उन्होंने अपनी छुट्टियां भाभी के साथ ही गुजारी थी और उन्हें यह एहसास दिलाया था कि वह अकेली नहीं है। अगर उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है तो हम लोग उनके साथ हैं। यह भाई की मोहब्बत का ही नतीजा था कि वह दोबारा से अपनी पहली वाली ज़िंदगी जीने लगी थी और अपने रूटीन में वापस आ गई थी। भाई को जब भी मौका मिलता तो उन्हें घर से बाहर ले जाते, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ता था और वह पहले की तरह खुश रहने लगी थी। इसके साथ ही साथ भाई उनका इलाज भी करवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के जाने का दुख अपने दिमाग पर सवार कर लिया था। डॉक्टर का कहना था कि अब हम लोग मेरी भाभी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें और दोबारा से कोई भी बड़ा सदमा नहीं पहुँचे। ऐसा होने से उनके दिमाग की हालत दोबारा से खराब हो सकती है और पहले से भी ज़्यादा। इसलिए मैं और भाई बहुत कोशिश करते थे कि हर उस चीज़ से भाभी को भाई दूर रखे जो उन्हें परेशान करती हो। भाई की कोशिश से हालात पहले जैसे हो गए थे और हम लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस हंसी खुशी रहने लगे थे। मगर शायद यह खुशी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं थी। मेरे भाई को अपने ऑफिस के काम के वजह से दूसरे शहर जाना था। मेरी भाभी उनको भेजने के लिए बहुत बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन यह उनके ऑफिस का काम था, वह इससे इनकार भी नहीं कर सकते थे। उन्हें हर साल में जाना ही था।
उन्होंने बहुत मुश्किल से भाभी को समझाया था और मुझे उनका ख्याल रखने का कहकर वह दूसरे शहर चले गए थे। उन्होंने यह कहा था कि वह 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, सिर्फ 2 दिन की बात थी। अगर उनके ऑफिस का काम ना होता तो वह कभी भी ना जाते। मैं भी भाभी से यही कहा कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में मैं और उनके साथ मौजूद हूँ और भाई जल्द वापस आ जाएंगे। भाई को घर से गए हुए 1 दिन गुजर गया था। उन्होंने कहा था कि वह जाते ही हमें फ़ोन करेंगे, लेकिन अभी तक उनका फ़ोन ही नहीं आया था। भाभी तो पहले से ही उनके जाने की वजह से बेचैन थी और अब उनके फ़ोन ना करने की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपने काम में बिजी हो गए, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया था। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी। इतने लापरवाह तो वो कभी भी नहीं थे। वो यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने वहाँ जाकर फ़ोन नहीं किया तो भाभी परेशान हो जाएंगी। इसके बावजूद भी उन्होंने एक फ़ोन करके यह नहीं बताया कि वह खैरियत से वहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग जब भी उन्हें फ़ोन करते थे उनका नंबर बंद आता था। यह बात हमें और ज़्यादा परेशान कर रही थी। मेरे पास भाई के एक दोस्त का नंबर था। भाई ने जाते हुए मुझे यह बताया था कि उनका दोस्त भी उनके साथ जा रहा है। मैंने जल्दी से उस दोस्त के फ़ोन पर फ़ोन किया, उससे भाई के बारे में पूछा। जब उसने मुझे भाई के बारे में बताया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। यह सुनकर कि मेरे भाई का वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब वो अस्पताल में है। हम लोग उनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहे थे। यह खबर मेरे लिए और भाभी के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। हम लोगों ने भाई के लिए बहुत दुआ की, लेकिन अगली सुबह भाई के दोस्त का फ़ोन आया था और उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने हमारी रूह तक को खींच लिया। उन्होंने बताया कि भाई की मृत्यु हो गई है। एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उनकी जान नहीं बच पाई और वह शाम तक भाई को यहाँ ले आएंगे। इस तरह से भाई का चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। भाभी तो पहले ही अपनी माँ की मृत्यु की वजह से परेशान रहती थी और अब इस तरह से भाई का चले जाना। भाई के मरने के बाद भाभी पागल सी हो गई थी। पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और भाई को याद करती रहती। अजीबोगरीब बातें करती कि भाई अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मेरा भी भाई के अलावा कौन था? दुख तो मुझे भी उनके जाने का था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मुझे भाभी को भी संभालना था, क्योंकि भाभी के मायके वालों में से तो कोई भी नहीं था। एक माँ थी और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में मजबूरन भाभी का ख्याल मुझे ही रखना था। उनके खाने पीने का ख्याल भी मुझे ही रखना था। मैं उनसे बातें करने की कोशिश करती। मैं चाहती थी कि वह जल्द से जल्द पहले की तरह ठीक हो जाए, ताकि अपने आप को संभाल सके, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी में इस तरह से उन्हें संभाल नहीं सकती थी। अगर इस घर में भाभी इसी तरह से रहती तो मेरी शादी कैसे होती? अब मैं सारी ज़िंदगी तो उन्हें इस तरह से संभाल नहीं सकती थी। ना मुझे भी शादी करनी थी और अपने घर जाना था। जब तक भाभी इस घर में मौजूद थी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं ही तो उन्हें संभालती थी। मेरी भाभी ठीक हो जाएंगी और उसके बाद यह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बात को भी 5 महीने में जो यह सोच रही थी कि थोड़े वक्त तक गुजर गए थे, मगर मेरी भाभी वैसी की वैसी ही थी। अब मैं उन्हें इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, वरना लोग यही कहते कि मैं अपनी पागल भाभी को, जो कि मेरे स्वर्गीय भाई की पत्नी है, उसे छोड़ दिया है। अब मैं सारी ज़िंदगी इस तरह से उनके साथ भी नहीं गुजार सकती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना था। कुछ ही महीने पहले मेरी मुलाकात विशाल से हुई थी। वो मुझे रास्ते में एक जगह मिला था, जब उसने मेरी मदद की थी। उसके बाद वो 1-2 बार और मेरी उससे मुलाकात हुई। जब मैं घर के किसी काम से बाजार जाती वो मुझे रास्ते में मिल जाता था। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत और पहली नज़र में ही मुझे अच्छा लगा था। जिस तरह से उसने मेरी मदद की थी वह तो मेरे दिल में उतर गया। और फिर किसी बहाने से मैंने उसका नंबर ले लिया था। मैंने उसे बताया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी काम होता तो मैं उसे कह देती और वह खुशी खुशी मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाता था। उसकी वही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह मेरी और विशाल की शादी हो जाए, लेकिन भाभी के यहाँ होते हुए मैं शादी कैसे कर सकती थी, जबकि विशाल को मैंने अपनी भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन उसने खुद ही मुझसे शादी की बात की और मैं फ़ौरन तैयार हो गई। मैं जानती थी कि वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वह सिर्फ यह जानता था कि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं अकेली लड़की हूँ, शायद इसलिए वह मुझसे शादी करना चाहता था, ताकि मुझे एक इज्जत भरी ज़िंदगी मिल सके और बुरे लोगों से बचा सके। मगर उसका जो भी मतलब था
वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी था। मेरे लिए यही बात बहुत थी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। अब कैसे भी करके मुझे भाभी को अपने रास्ते से हटाना था, इसलिए मोहल्ले में से जो भी औरत आती तो मैं उनसे यही कहना शुरू कर दिया करती थी कि अब मेरी भाभी अब पूरी तरह से पागल हो गई है। मैं लोगों से झूठ कहती थी कि भाभी पागलपन में दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, लोगों पर हमला कर देती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी पागल नहीं थी, बस भाई के चले जाने की वजह से वो सदमे में थी। इसलिए वो ना किसी से बात करती और ना ही कहीं जाती थी। एक ही कमरे में बैठकर भाई का इंतजार करती रही। उन्होंने कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया था, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से उनसे अपनी जान छुड़वानी थी ताकि मैं शादी कर सकूं। लोगों ने भी मेरी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया और फिर मैंने एक दिन भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। आसपास लोग से मैंने यह कहा कि मेरी भाभी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की थी, इसलिए मैंने उन्हें अस्पताल में भिजवा दिया है ताकि वहाँ पर उनका पूरी तरह से इलाज हो सके। सब लोगों ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया, जबकि मैंने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया और अगले ही दिन मैं विशाल से शादी कर ली। अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि कोई भी मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पूछता था। मोहल्ले वाले ये समझते थे कि मैंने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है, जबकि मेरे पति को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अपने घर को ताला लगाकर अपने पति के घर आकर रहने लगी। अपनी खुशी में मैं इस बात को भूल गई थी कि मैं भाभी को स्टोर रूम में बंद करके आई हूँ। मेरी शादी को 2 दिन गुजरे थे कि मुझे अपनी किसी सामान की ज़रूरत पड़ी, तो जो मेरे घर में था, इसलिए मैंने अपने पति के साथ शादी के बाद जब पहली बार मायके आई तो अचानक से मुझे भाभी की याद आई। मेरे पति मुझे मेरे कमरे में छोड़कर किसी काम से चले गए। उसने मुझसे कहा था कि जब मैं अपना ज़रूरी सामान ले लूँ तो उन्हें फ़ोन कर दूँ, वो मुझे जाते हुए अपने साथ ले जाएंगे। मैं यही समझी थी कि वह जा चुके हैं, इसलिए जैसे ही भाभी की याद आई तो मैं परेशान होकर फ़ौरन स्टोर रूम की तरफ भागी, तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ ना हुआ। अचानक से जैसे ही मेरी नज़र स्टोर रूम के दरवाजे पर गई तो मेरे पति वहाँ पर खड़े थे और यह सारा मंजर देखकर हैरान थे। उन्होंने मुझसे मेरी भाभी के बारे में पूछा तो मैं चुप रही। हम लोग फ़ौरन से मेरी भाभी को अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने बताया कि 2 दिन भूखा रहने की वजह से वह बेहोश हो गई है, जैसे ही वह थोड़ी बेहतर हुई हम लोग उन्हें अपने साथ घर ले आए। जब मेरे पति ने मुझसे पूछा तो अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मैंने सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह से शादी करने के लिए मैंने अपनी भाभी को सब लोगों की नज़रों में पागल करार कर दिया था और उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया था। सारी बातें सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। वो हमेशा से ऐसे ही थे, नरम दिल वाले और सब लोगों की तकलीफ को महसूस करने वाले। मैं जानती थी कि उसे यह बात बहुत बुरी लगी होगी। मैंने अपनी ही भाभी के साथ यह सब कुछ कैसे किया था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा थी, मगर मेरे पति मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कैसे अपने ही भाई की पत्नी के साथ यह सब कुछ कर सकती हूँ, वह भाई जो अब इस दुनिया में भी नहीं था और अपनी पत्नी को मेरे हवाले करके गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया था। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी, बल्कि हम उनका इलाज करवाएंगे और उन्हें अपने साथ यहीं रखेंगे। इस बात पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था और उसके बाद मेरी भाभी मेरे ही घर में रहने लगी। हम लोग उनका इलाज करवा रहे थे, जबकि मेरे पति मेरी भाभी की बहुत तरफदारी करते थे, उससे हमदर्दी जताते और उनकी बहुत फिक्र करते। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अंदर ही अंदर मुझे अपनी भाभी से नफरत होने लगी। एक तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता था, उसके ख्याल रखने में जरा सी भी लापरवाही मेरे पति को बर्दाश्त नहीं थी। यह बात मुझे सख्त नापसंद थी कि वह मुझसे ज़्यादा मेरी भाभी को अहमियत देने लगे थे। और दूसरा, मैं जो इन्हीं सारी चीज़ों से जान छुड़वाना चाहती थी, दोबारा से मेरे सामने आ गई थी और मुझे दोबारा से अपनी भाभी का ख्याल रखना पड़ता था। अपने पति को खुश करने के लिए ऐसा लगता था जैसे कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, मेरे हिस्से की खुशियाँ तो मुझसे दूर हो गई थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती या फिर भाभी के कामों में लगी रहती। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। जब तक मेरी भाभी मेरे घर में मौजूद थी, तब तक तो मेरी ज़िंदगी इसी तरह से रहने वाली थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ से भेज दिया जाए, उसके बाद ही मेरी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। अपने पति का इस तरह भाभी की तरफ झुकाव और उसकी ज़्यादा फिक्र करना मुझे और परेशान करता था, क्योंकि मेरी भाभी भले दिमाग से बीमार थी, मगर वह दिखने में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए एक दिन मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे, तो मैंने अपनी भाभी को धक्का देकर घर से बाहर निकाला। ये कह दिया कि वो यहाँ से दूर चली जाए, मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। और मैंने यह भी सोच लिया था कि अपने पति को मुझे क्या कहना है।
जब मेरे पति घर वापस आए तो मैंने बहाना बनाया और अपने सर पर खुद ही चोट मार ली। कहा कि मेरी भाभी सही में पागल हो गई है, मेरे सर पर कोई चीज़ मारकर घर से भाग गई। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। मैं जानती थी कि मेरे पति मेरी बात पर यकीन कर लेंगे, और मैं यह भी चाहती थी कि अब मेरी भाभी कभी लौटकर इस घर में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुबह घर से निकाला था और अब शाम हो गई थी। पूरे दिन में ना जाने वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। मगर मेरे पति फौरन से घर से बाहर निकले मेरी भाभी को तलाश करने के लिए, मगर मैं भी इत्मीनान थी कि वो इन्हें कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन रात के तकरीबन 1 बजे जब घर का दरवाज़ा बजा तो मैंने दरवाज़ा खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गई। वह मेरी भाभी को वापस घर ले आए थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यह कहा कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उसके घर में रहूँ। उसने तो यह समझकर मुझसे शादी की थी कि मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, एक नरम दिल लड़की हूँ। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं अपनी खुदगर्जी में अपनी ही भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दूंगी और अब उन्हें घर से निकाल दिया, यह सोचे बगैर कि बाहर की दुनिया कैसी है और ना जाने लोग उनके साथ क्या सुलूक करेंगे। मेरे पति ने कहा कि वह ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते जिसके पास दिल और एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं। मुझे अपनी गलती का वाकई में एहसास हुआ था, लेकिन अब शायद वक्त मेरे हाथ से निकल चुका था। मेरे पति ने मुझे बताया था कि वह भाभी को पहले से जानते हैं, वह कितनी नरम दिल और मासूम लड़की है, वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे पति मेरे भाई को भाभी को पहले से जानते थे। जिस यूनिवर्सिटी में मेरे भाई और भाभी पढ़ते थे, मेरे पति भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वह मेरी भाभी को पसंद करते थे, लेकिन मेरी भाभी मेरे भाई को पसंद करती थी, इसलिए उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बस एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी ज़िंदगी में मौजूद रहे। लेकिन जब उनकी शादी हो गई थी तो वह उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गए, दोबारा कभी पलटकर वापस नहीं आए। उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे भाई की मृत्यु के बाद मेरी भाभी ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है। मैं अपनी इस गलती की वजह से अपने घर वापस आ गई थी, जबकि मेरे पति ने मेरी भाभी से शादी कर ली थी, उनका इलाज करवाया था और अब वो बिल्कुल ठीक थी। उन्हीं के कहने पर मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया था और दोबारा से मुझे लेने आए थे। मैं दोबारा अपने घर वापस आ गई थी और अब हम दोनों इसी घर में रहते थे। अब वह मेरी भाभी नहीं थी, मेरे पति की दूसरी पत्नी बन गई थी। मगर भाभी ने कभी भी मुझसे किसी भी पुरानी बात का बदला नहीं लिया था और ना ही मुझे उस घर से निकालने की कभी कोशिश की थी। हालांकि मेरे पति उनसे मोहब्बत करते थे और उनको एक मकान दिया जो उनका अपना था, और अब मैंने भी अगर वह कहती तो शायद मेरे पति मुझे छोड़ भी देते। मगर भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने मुझे इस घर में वही इज्जत दी और सारी बातों को भुला दिया था। नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ किया, उनके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से एक ही घर में रहने लगी थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।